तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर पीठ पीछे जो भी शत्रु है उनका शत्रुहंता योग लगने जा रहा है। सारे शत्रुओं का विनाश होना सुनिश्चित है। 3 महीना में अगर वो तैयारी कर लेते हैं, तुला राशि वाले जातकों के लिए 2 महीना अप्रैल से लेके जुलाई तक कष्टमय रहेगा। मन अचल संपत्ति कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा भी कुछ योग है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति संगम और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। 2024 का ये आखिरी महीना चल रहा है और नया साल यानी कि 2025 अब आने ही वाला है। नए साल को लेकर के पूरी दुनिया में उत्साह का माहौल रहता है, पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी रहती है कि नया साल कैसा रहने वाला है। ये एपिसोड विशेषकर तुला राशि के जातकों के लिए है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, करियर, धन, वैभव एवं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष विद्या के महाज्ञानी एवं महापंडित श्री उज्ज्वल दुबे जी। दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से आने वाले साल का हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और 2025 तुला राशि के जातकों के लिए अगर एक एवरेज निकालते हैं अच्छे बुरे सभी फलों को देखते हुए, तो कैसा रहने वाला है? जैसा कि आदित्य जी, आने वाला जो साल है 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष तरीके से शुभ माना जा सकता है क्योंकि बीच वाली जो स्थिति है वो थोड़ा प्रॉब्लम देगी अप्रैल के बाद और जुलाई से पहले। यानी अधिकतर स्थिति शुभ है, बिल्कुल तो शुभ माना जा सकता है, पूरा वर्ष माना जा सकता है। तो और इसके आगे बढ़ते हैं और धन वैभव की दृष्टि से कैसा रहने वाला है? स्पेशली अगर धन को लेकर के बात की जाए, पैसा बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में, तो उसके बारे में क्या आपका राशिफल है? बिल्कुल, सूर्य जब उत्तरायण हो जाएंगे तुला राशि वाले लोगों के लिए विशेष तरीके से शुभ फल देंगे, क्योंकि उस समय सूर्य अपने उच्च राशि में गोचर करेंगे और अभी जो है मकर संक्रांति के समय तक सूर्य बिल्कुल ही अशुभ तरीके से रहेंगे। जब जिस दिन मकर संक्रांति होगी उसके बाद सूर्य अपना शुभता प्रणाम देना प्रारंभ कर देंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष सूर्य धन के कारक हैं, राज्य मान प्रतिष्ठा के कारक हैं और मंगल भी विशेष धन की स्थिति बनाती है, लेकिन मंगल अपना स्थिति सही नहीं पोजीशन में कर रहे हैं, जिसके कारण तुला राशि वाले जातकों के लिए 2 महीना अप्रैल से लेके जुलाई तक कष्टमय रहेगा। उसके बाद से तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष नवंबर और दिसंबर शुभ जाएगा। जनवरी और फरवरी और मार्च, इसमें तुला राशि वाले लोगों के लिए विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। तो इस सतर्कता मतलब किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? सतर्कता मतलब एक तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सबसे पहले कि 29 मार्च से तुला राशि वाले लोगों के लिए शुभता विशेष तरीके से शनि देने वाले हैं, क्योंकि उनके भाग्य के कारक होते हैं। बुध भी तुला राशि वाले लोगों के लिए, बुध ग्रह भी विशेष राज्योन्नति, पदोन्नति, शिक्षा का कारक होता है। जो तुला राशि अभी स्थिति में है, हालांकि ज़्यादा खराब नहीं बताया जा सकता है, ज़्यादा उसको अच्छा भी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन तुला राशि वाले लोगों के लिए पिछले साल 2024 में जो धन से लेके समस्याएं बीती हुई थी, 2025 में पूर्ण रूपेण धन का योग बन रहा है तुला राशि वाले लोगों के लिए। आप 70% बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि धन की स्थिति से सही है। तो धन भी पंडित जी हर तरह का होता है, जैसे कि लोग वो तो अपने कर्म के अनुसार होता है, जिसकी मतलब कुछ धन अचल संपत्ति कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा भी कुछ योग है क्या? कुछ तुला राशि वाले लोगों के लिए जो अग्नि से संबंधित जो कार्य करते हैं उनके लिए शुभ समय है, उनके लिए बेनिफिट का समय है। जो पेट्रोलियम से काम करते हैं, जो केमिकल से काम करते हैं, उनके लिए शुभ ही बीतेगा 2025। और जो अपने इंडस्ट्री से काम करते हैं, लोहा लक्कड़ से काम करते हैं, उनके लिए ज़्यादातर शुभ नहीं बीतेगा। अकाली का समस्या प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि शनि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसका इफेक्टनेस तुला राशि वाले लोगों के लिए, करियर किस प्रोफेशन में है उसके हिसाब से बिल्कुल। अगर करियर में 3 महीना अगर कोई बच्चा जुडिशियरी परीक्षा या कोई ये प्लेटफॉर्म जो होता है आपका
पढ़ाई के लिए जो भी प्लेटफॉर्म हो वो अपना करता है। अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च के बाद उसकी स्थिति विशेष पॉजिटिव हो जाएगी, अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अगर 3 महीने कोई भी छात्र अगर अपना अच्छे तरीके से तैयारी कर लेता है तो तुला राशि धन का जो स्थिति, जैसा पंडित जी का कहना है कि अच्छा रहने वाला है 2025, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रोफेशन को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आ रही है। जैसे लोहा लक्कड़ का जो लोग काम करते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। शनि का जो स्थिति आपने बताया है, तो इसमें कुछ वो लोग उपाय वगैरह अगर करना चाहें तो कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सुंदरकांड का पाठ करें और पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ अति शीघ्र तुला राशि वाले लोग करें, क्योंकि पंचमुखी हनुमंत कवच में 5 ऊर्ध्वमुख जो है वो पांचों, ऐसे तो दिशा 10 होती है, लेकिन जो हम लोग का जितने भी समस्या आने की स्थिति होती है उसमें 5 दिशा प्रमुख है। तो पंचमुखी हनुमंत अगर कवच का पाठ किया जाए और सुंदरकांड इत्यादि का वो भी रात्रिकालीन पाठ किया जाए, तब जाके पूर्ण रूपेण पूरा फल मिलेगा, नहीं तो बाधा रह सकती है। बिल्कुल। और तांबे इत्यादि धातु से दूरी बनाकर रखना है, ये सावधानी बरतनी है तुला राशि के जातकों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य की ओर आते हैं। स्वास्थ्य अच्छा ना रहे तो बहुत सारी परेशानी है। बिल्कुल। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है 2025 में? इसको आप 100% बता सकते हैं, क्योंकि तुला राशि वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि प्रेम, सुख, संबंध और स्वास्थ्य सब कुछ की प्राप्ति होने वाली है 2025। बिल्कुल। अगर किसी को स्वास्थ्य में बाधा बन रही है, अगर अपने कुछ कर्मों के कारण ग्रह का प्रतिनिधित्व तैयार होता है, न्यायाधीश तैयार होता है, नियम तैयार होता है, कर्म के अनुसार होता है। अगर पूर्व जन्म का प्रारब्ध खराब है तो इस जन्म का पूरे कुंडली खराब होगी, पूरा ग्रह खराब होगा। अगर इस जन्म में भी इंसान अगर कोई अच्छा कर्म नहीं करता है तो अच्छा कुंडली रहते हुए भी उसकी जीवन नरक हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ समस्या किसी के साथ बन रहा है तो वो नित्य अभिषेक करे महादेव का, महामृत्युंजय का जाप करे इत्यादि। अगर उतना भी ना हो पाए तो भृगु संहिता में लिखा हुआ जो भृगु स्तोत्र है उसका पाठ करे, तो सुनिश्चित तरीके से उसकी शांति हो जाना सुनिश्चित है। यानी स्वास्थ्य को लेकर के तुला राशि के जातकों के लिए कोई खास परेशानी नहीं है। और जिन लोगों को है वो आपके द्वारा जो भी उपाय बताया गया है, भृगु संहिता में जो स्तोत्र है भृगुकृत सर्वकृष्ट हरण स्तोत्र, महादेव की भी पूजा की जा सकती है। बिल्कुल, उससे भी राहत मिल सकती है। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं और निजी संबंध और पारिवारिक संबंध की मैं बात करना चाहूँगा। क्लेश का माहौल लोगों को झेलना पड़ता है। आजकल आप देख सकते हैं न्यूज़ वगैरह में भी आते रहता है, पति और पत्नी में तरह तरह के झगड़े होते हैं, डाइवोर्स के केसेस, हत्याएं भी हो रही हैं, लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो इस तुला राशि के जातकों के लिए ये निजी संबंध और पारिवारिक संबंध 2025 में कैसा रहने वाला है? देखिए, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर पीठ पीछे जो भी शत्रु है उनका शत्रुहंता योग लगने जा रहा है। सारे शत्रुओं का विनाश होना सुनिश्चित है, सारे शत्रु क्षय हो जाएंगे, सारे ऋण क्षय हो जाएंगे उनके जीवन में। और क्लेश की स्थिति अगर खुद में गलती ना हो तो मैं तो ये बोलूँगा कि तुला राशि वाले लोगों के लिए विशेष अपने मुंह पे कंट्रोल करें तो पूरे साल परिवार का जो रिलेशन है या फिर निजी जो लाइफ है उनकी, देखिए कष्टमय की स्थिति तो बन रही है, क्योंकि क्लेश की स्थिति बन रही है, लेकिन मुझे अपने तरफ से ये आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भी अपने माउथ मुख पे कंट्रोल करेंगे उनके साथ परेशानी कम होगी। अच्छा, क्योंकि सस्टमेश होने जा रहे हैं, वाणी के कुछ गड़बड़ होने की वजह से कुछ मैटर बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अतिरिक्त क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो चीज़ अगर परमात्मा पे छोड़ देते हैं तो सुनिश्चित तौर पे उनका हर परेशानी का निदान होना संभव। पंडित जी, ये वैसे तो आप पंडित जी हैं, पर हमने भी सुना है कि इंसान खुद से गलतियां नहीं कोई भी करना चाहता है, लेकिन ग्रह दशा या फिर ग्रह वैसी चीज़ें करवाती हैं, ऐसा सुनने में आता है। कि इसका उपाय क्या किया जाए कि वाणी पे संयम रहे? वाणी पे संयम रहने के लिए सबसे अच्छा नील सरस्वती स्तोत्र होता है। अगर नील सरस्वती स्तोत्र ना पढ़ पाए तो वशिष्ठकृत स्तोत्र है, सरस्वती स्तोत्र का पाठ किया जाए। अगर उससे भी ना संभव हो पाए तो ऐंग ह्रींग ब्रीज मंत्र का जीभ पे लिखा जाए, उससे वाणी मिठास हो ही जाती है। रही बात शत्रुता की, तो शत्रुता अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है किसी को तो ये सभी राशि वाले लोगों के लिए है। पीला सरसों लेकर अगर दुर्गा सप्तशती के सप्तश्लोकी स्तोत्र के सबसे नीचे वाला पाठ अगर प्रयोग किया जाए, शत्रु पे इत्यादि अपने ऊपर से प्रयोग करके नीचे डाल दिया जाए
तो ये सुनिश्चित तौर पे शत्रु हंता योग स्टार्ट हो जाता है और शत्रु से निदान हो जाता है। मंत्र मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सर्व बाधा प्रस्मन्नम त्रलोकस्य अखिलेश्वर्य में तो यह कर्म अस्मद वैरी विनाशनम। ये मंत्र का अगर प्रयोग कर दी जाए तो वैरी का विनाश हो जाता है। इस मंत्रों का बहुत जगह पर अनुष्ठान करा के सारे शत्रुओं का नाश कराई गई है। हर तरह के शत्रु, चाहे परिवार में भी बहुत अपने अंदर की भी शत्रुता नष्ट हो जाती है। क्या होता है, इंसान को अपने अंदर भी काम, क्रोध, क्लेश, आलस्य होता है, वो भी इंसान का शत्रु ही है, उसका भी नाश होता है। जो प्रत्यक्ष शत्रु जो होते हैं, पीठ पीछे बुराई करने वाले, लोगों का अहित चाहने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, इन सभी के लिए पीला सरसों और ये मंत्र विशेष ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो तुला राशि के जातकों, आपने अभी सुना पंडित जी क्या कह रहे हैं। पंडित जी का कहना है कि समस्त शत्रुता खत्म हो सकती है अगर आप इन उपायों पर अमल करते हैं, चाहे वो पारिवारिक ही क्यों ना हो, आपके खुद के भीतर की ही क्यों ना हो, या फिर बाहरी शत्रु ही क्यों ना हो। इस तमाम जो भी परेशानियां हैं उनके लिए पंडित जी ने स्तोत्र बताए हैं। आप उनको पाठ करें, आपको राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, और भाग्येश की मैं चर्चा करना चाहूँगा। सब कुछ ठीक हो बट भाग्य साथ ना दे तो बना से बनाया काम भी बिगड़ सकता है। भाग्य कैसा रहने वाला है 2025 में तुला राशि के जातकों के लिए? 90% सही, 90% से बिल्कुल। अगर जिसको भाग्य में प्रॉब्लम लग रहा है, पन्ना एक रत्न आता है मार्केट में, पन्ना जरूर धारण करें। पूरे साल भाग्योदय होना सुनिश्चित है। अगर पन्ना आप लोग, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं, पढ़ाई करने वाले होते हैं, तो उनका कहीं दिखाना नहीं होता है, तो एक हरा कपड़ा में पन्ना को धारण करके अपने पर्स में धारण कर ले, अपने हाथ में बांध ले, दाहिने हाथ में, तो उनका भाग्य एकदम सुचारू रूप से काम करना है तुला राशि के जातकों बिल्कुल। के लिए। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पन्ना जो रत्न है उसको कैसे मतलब धारण करने की विधि अगर कुछ बता सकें तो वो हमारे दर्शक। अगर कोई भी अच्छा पुष्य नक्षत्र इत्यादि हो, कोई अच्छा शुभ नक्षत्र हो, आद्रा नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र, आद्रा तो राहु की नक्षत्र होती है, अर्थात कोई शुभ योग हो, सर्वात सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, गुरु पुष्य योग हो, तो उसमें अगर हर महीने का कैलेंडर के पीछे लिखा होता है सर्वात सिद्धि योग कब से कितना बजे तक रहता है। आजकल तो ऐप भी आ गया है, उसमें पता लग जाता है। किसी भी सर्वात सिद्धि योग में पन्ना अपने शरीर के भार के अनुसार रत्ती पे अगर पहनी जाए, जैसे मेरा अगर वेट है 60 किलो तो मैं 6 रत्ती का पहनूंगा, मेरा वेट है 50 किलो तो मैं 5 रत्ती का पहनूंगा। तो अपने वेट के अनुसार अगर रत्ती ले ली जाए और उसको हरा कपड़ा में बांध दी जाए तो पूरे साल भर ये गारंटी है कि अच्छा समय जाएगा, भाग्य साथ। बिल्कुल, ये सबसे कम रुपया में सबसे अच्छा इलाज। आपने नक्षत्र और योग की बात की है, मैं दिन की बात करना चाहूँगा कि किस दिन को, बुधवार के दिन आप पन्ना को धारण कर सकते हैं, और कोई मंत्र वगैरह भी पढ़ना है क्या इसमें? जी बिल्कुल। अगर कोई मंत्र का वाचन, देखिए क्या है कि मंत्र तो बहुत एज ए ब्रह्मास्त्र तीर है, तो पूरे विधिवत कर, सिद्धि अगर ना हो सही से उसको ना पहना जाए तो फायदा भी नहीं होगा। भगवान के सामने चरण में रख के प्रार्थना की जाए, गणेश जी के सामने चरण में रख के अगर प्रार्थना करके ले ली जाए वही बेस्ट है। मंत्र का प्रयोग तो मैं किसी के लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ब्राह्मण अपने विधि विधान से करते हैं मंत्र का प्रयोग, अपने सात्विकता से, क्योंकि आजकल लोग चमड़े का जूता पहनते हैं, चमड़े का बेल्ट पहनते हैं, उल्टा असर हो सकता है। वहीं अगर मंत्र का यूज कर रहे हैं सही के लिए तो ठीक है, अर्थात उसमें सावधानी कुछ बरतना जरूरी होता है, ब्रह्मचर्य का पालन होना जरूरी होता है, जिस मुख से मंत्र जप कर रहे हैं उसकी शुद्धता जरूरी होती है, खान पान झूठ बोलना जरूरी होता है, इसीलिए हम लोग मंत्र का वाचन किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन अर्थात कोई अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है मंत्र जाप करने के लिए तो गणपति मंत्र का प्रयोग करके, अगर गणपति मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो हम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा इस मंत्र का प्रयोग करके सुनिश्चित तौर पे अगर उसको पन्ना को धारण कर ली जाए तो सुनिश्चित तौर है, ये मेरी गारंटी है कि साल भर अच्छा से ही जाएगा। और एक चीज़ एपिसोड के आखिरी में आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। अगर तुला राशि वाले जातक आप भी सुन लें इस बात को कि अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वैसे तो पंडित जी ने बताया कि 90% आपका भाग्य साथ देने वाला है, फिर भी अगर 10% किसी को दिक्कत आ रही है, उसमें कुछ लोग हैं जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, कर्म कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो आप पन्ना रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं बताए गए विधि विधान के अनुसार। आगे चलते हैं पंडित जी, और वो लोग जो स्टूडेंट लाइफ में हैं तुला राशि के, वो एक अलग ज़िंदगी जीते हैं, एक अलग उनकी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष होता है, पढ़ लिख के कुछ करना होता है, नौकरी की तलाश होती है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, कैसा रहने वाला है 2025? मैं वही तो बता रहा हूँ, उनके लिए बेस्ट है।
3 महीना में अगर वो तैयारी कर लेते हैं, जनवरी फरवरी जो मार्च, धन का जो कंडीशन आपने बताया है जी वैसा ही सेम कंडीशन बिल्कुल, ये 3 महीना इन लोगों के लिए संघर्ष बेस्ट है। अगर संघर्ष तो रहेगा नहीं इसमें, अगर पूरे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट आना सुनिश्चित है। मतलब अप्रैल मार्च के के बाद, बाद, हाँ, मार्च के बाद रिजल्ट आना बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है, बिल्कुल। साल के किसी भी महीने में हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, 3 महीना तो जरूरी है तैयारी करना। लेकिन सफलता का योग तो है ना। बिल्कुल सफलता के योग है। चलिए, तो तुला राशि वालों, आपने सुना पंडित जी को कि उन्होंने जो भी उपाय बताए हैं आप उनको अमल में लाएं, आपको बहुत सारी परेशानियों से राहत मिलेगी। हम ऐसे ही एपिसोड आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहते हैं, जो आप हर राशि वाले जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको विभिन्न परेशानियों से छुटकारा मिल सके। ऐसे ही एपिसोड हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहें संस्कृति संगम।